यदि आप किसान हैं और आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं तो आपके लिए बड़ी अपडेट है। जी हां, यदि आपके मन में कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट कीजिए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी हर प्रकार की अपडेट हम हमारे चैनल पे आपको लेके आते हैं। सबसे बड़ा सवाल किसानों को यह होता है कि पैसा नहीं मिला है। किस्त सरकार की ओर से डाल दी गई है लेकिन उनके बैंक खाते में अभी तक पैसा नहीं पहुंचा है। इसी के बारे में हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे कि क्यों पैसा रोका जाता है और क्या करना चाहिए जिससे आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो राशि मिलती है केंद्र सरकार की ओर से डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से किसानों के बैंक खाते में पहुंचाई जाती है, वो आप तक पहुंच जाए। तो देखिए दोस्तों, अगर पिछली किस्त किसानों को नहीं मिली है तो क्या आपको अगली किस्त भी नहीं मिलेगी? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यदि पिछली किस्त यदि आपको नहीं मिली है और आपने अभी तक आपके आवेदन में या आपके जो फॉर्म है उसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं किया है, उसको अपडेट नहीं किया है, तो ये मान के चलिए कि आपको आने वाली किस्त नहीं मिलने वाली है। तो उसके लिए क्या करना होगा सबसे पहले जान लेते हैं हम इसी के बारे में। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी हर प्रकार की अपडेट हम आपको बताते हैं। पीएम किसान योजना से जुड़े करोड़ों लाभार्थी किसान भाई बहनों के मन में आजकल बस एक ही बड़ा सवाल चल रहा है, क्या उन्हें अगली किस्त 23वीं किस्त का पैसा मिलेगा? खास करके ये वे किसान है ज्यादातर परेशान है जो को पिछली किस्त उनकी अटक गई है। इसे सरल शब्दों में समझें तो आपको पुरानी किस्त नहीं आई है, घबराने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह है कि बिल्कुल भी आपको आगे ऐसा नहीं होगा, आप नहीं घबराइए। हम आपको पूरा तरीका बता रहे हैं, इसको लेकर के नियम बहुत साफ है। अक्सर छोटी छोटी तकनीकी गलतियों की वजह से सरकारी पैसा रुक जाता है। आपको उन कमियों को समय रहते हुए पहचान करना होगा और उनको पूरा करना होगा, यानी कि आपको उन्हें अपडेट करना होगा। आपके खाते में फिर से खुशहाली की किस्त आने लगेगी। अगर आप इन गलतियों को करते हैं तो सबसे पहले इन्हें संशोधित कर लें। सबसे पहले ये पता करें कि पिछली किस्त क्यों रोकी थी। जी हां, सबसे पहले आपको ये पता लगाना है कि पिछली किस्त क्यों रुकी थी। आमतौर पर नीचे दिए गए कारणों में जो है यहाँ पे बताए गए हैं, ये कई सारे कारण मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहाँ पे कि ये कई सारे कारण ऐसे होते हैं कि जिसकी वजह से किस्त रुकती है और यही मेन कारण है। तो सबसे पहला कारण है ई-केवाईसी पूरी नहीं होना। बहुत सारे किसानों ने अभी तक अपना ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं किया है। यदि अभी तक आपने ई-केवाईसी प्रक्रिया को नहीं किया है तो अगली किस्त मिलने से पहले आप अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा कर लें। दूसरा है लैंड सीडिंग। जी हां दोस्तों, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन मैं आपको बता दूं, यह प्रक्रिया जो है पटवारी या लेखपाल के द्वारा की जाती है, जिससे पोर्टल पर आपके जमीनी दस्तावेज यानी कि जमीन के जो लैंड रिकॉर्ड है यानी कि जमीन के डॉक्यूमेंट है वो अपलोड होते हैं इस वेबसाइट पे, यानी कि उनका सत्यापन किया जाता है पटवारी के द्वारा। आधार लिंकिंग की समस्या, जी हाँ, ये आपके बैंक खाते में आधार कार्ड लिंक नहीं है तो ऐसे में डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधा पैसा नहीं ट्रांसफर हो पाता है, क्योंकि यहां पे सरकार जो है डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर करती है। दस्तावेजों में कमी, यदि आपके आधार कार्ड, बैंक अकाउंट या फिर जमीन के रिकॉर्ड, इनमें यदि स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो ये भी एक बड़ा रीजन होता है जिसकी वजह से किस्त रुक जाती है। अब बात करते हैं, क्या एक साथ मिल सकती हैं दो किस्तें? जी हां, यदि आपने आवेदन भरा है और आपके आवेदन में कोई त्रुटि थी पहले और जिसकी वजह से आपको पैसा नहीं मिला, लेकिन आज आपने उस कमी को ठीक कर लिया है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही आपकी कमी ठीक हो जाएगी, आपकी रुकी हुई 2 किस्तें हैं, 1 किस्त है, 5 किस्त है, 10 किस्त हैं, जितनी भी आपकी किस्तें रुकी हुई हैं और जिस दिन से आपने आवेदन भरा है और अब तक जितनी किस्तें मिली हैं वो सारी की सारी किस्तें आपको एक साथ मिल जाएंगी। पात्रता या सत्यापन, अगर विभाग ने आपको पात्र माना है, सिर्फ एक डेटा मिसमैच है इसकी वजह से पैसा रुका है, तो सुधार के बाद आपका बकाया भुगतान जारी कर दिया जाएगा। पिछली किस्तें मैंने आपको बता दिया है कि पिछली पुरानी किस्तें भी आपको मिल जाती हैं। रुकी हुई किस्त पाने के लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पे जाना होगा। वहां पे आपको सबसे पहले अपना स्टेटस चेक करना है। स्टेटस में आपको देखना है कि आपको आवेदन में कोई त्रुटि तो नहीं है। उसके लिए कैसे स्टेटस चेक करते हैं, क्या क्या त्रुटियां हो सकती हैं, उसके लिए हम एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे। उसमें आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आसानी से बताएंगे, एकदम कंप्यूटर स्क्रीन पर ले जाकर के कि क्या क्या कमियां जो है किसानों ने कर रखी हैं और उन कमियों को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सभी प्रकार की जानकारी मिल सके और एक सटीक जानकारी मिल सके। अगर स्टेटस में लैंड सीडिंग ई-केवाईसी में नो लिखा हुआ है या फिर और कोई दिक्कत है तो आप उसको सुनिश्चित कर लें। सुनिश्चित करें कि आपका खाता सक्रिय है, यानी कि आपकी जो डीबीटी
के अकॉर्डिंग जो पैसा ट्रांसफर होता है। यदि आपका वो खाता मतलब बंद है तो उस खाते में कोई दिक्कत है तो उसे संशोधित जरूर कर लें, वरना आपको पैसा नहीं मिलेगा। बाकी आपके मन में और कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट के साथ। बाकी और कोई जानकारी आपको चाहिए तो जरूर कमेंट कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।